Hi, Sakib Umar Saeed from Voice of Umar. Right now, I want to talk about crypto market in general and some of the things that we are doing at the moment. अभी हमने मतलब ज़िंदगी में दुख कुछ कम थे जो हमने फ्यूचर ट्रेडिंग भी शुरू करी थोड़ी सी और जस्ट लाइक वेरी लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड यू कैन से रिसोर्सेज some of the friends and some of the old buddies that want that to be done. I started just because of them, because I don't believe in future a lot, future markets, like future trading. When we talk about, but generally what happens when you see the sentiment of the market and the momentum. Okay, you say okay, we'll do some momentum trading. So believe me, dealing in crypto market is a very difficult thing. If you are doing in spots also, and future is like 4 or 5 times difficult, because these market is really entirely a different crazy thing. अगर आप बात करते हैं कि मैं 2 दिन से जो अभी एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से कोई शूट भी नहीं किया, उसकी कई वजूहत थी। एक वजह तो खैर ये है कि थोड़ी सी मसरूफियत भी है, उसके अलावा भी ज़िंदगी हज़ार वजूहत होती हैं, अब सब तो आपको नहीं बता सकते। तो बात सारी ये है कि अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ करेक्शन आने वाली है, बहुत बड़ी वाली करेक्शन जिसकी बात करें, जो कि आएगी ज़रूर, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टीज़ के वाले से शूट की वीडियो, तो उसमें मैंने बताया कि जो मार्केट साइकिल्स हैं, मार्केट उसके साथ चलती है। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा ऊपर जाती रहेगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा नीचे रहेगी। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिनकी वर्थ होती है, जो कुछ किसी काबिल होती है इन्वेस्टमेंट करने के। तो अगर बात करें क्रिप्टो के हवाले से, पहले तो मैं बात करता हूँ जो 2 दिन गुजरे हैं लाइक क्रिप्टो में, वो क्या हुआ। पहली चीज़ तो ये बिटकॉइन है ना, ये एक अजीब व गरीब चीज़ है। ये बाप भी है, ये माँ भी है क्रिप्टो मार्केट की। इसके बिहेवियर के साथ पूरी क्रिप्टो मार्केट ऊपर नीचे मूव करती है। कल आलम ये था कि आई थिंक 1,16,000 समथिंग पे हम खड़े हुए थे। बिटकॉइन को अचानक से कोई दौरा पड़ता था, धड़ुम करके वो नीचे आ जाता था, 1,14 समथिंग पे चला जाता था, फिर वो उठ के वापस 1,16 पे चला जाता था, फिर 1,15 पे, फिर रात में शायद मेरे ख्याल से वो कहीं 1,15 समथिंग पे था, अभी 1,16 के करीब करीब है एग्जैक्टली। आई थिंक 1,15,616 पे बिटकॉइन खड़ा हुआ है। और कल परसों पे हमारे पास फेड का डिसीजन इंटरेस्ट रेट का पेंडिंग है। एक्सपेक्टेशन यही है कि 0.25% इंटरेस्ट रेट डाउन होगा। हो सकता है कि 0.5% भी हो जाए, जिसके चांसेस कम है, बट इट्स ऑलवेज ऑन द टेबल। और अगर वो डिसीजन ये हुआ कि हम नहीं बढ़ाएंगे तो समझे कि मार्केट को लखात लग जाने, और मार्केट ने ऐसी भयंकर रेड रंग आपको दिखाना है जो शायद मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं देखा हो। लेकिन चांसेस कम है उसके, जो नज़र आ रहा है कि 0.25% इंटरेस्ट रेट कम होगा। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें टोटल मार्केट की, तो मैं इस वक्त कोई फ्यूचर या स्पॉट ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। मैं जनरली एक मार्केट का सेंटिमेंट में जनरली जो मुझे मार्केट नज़र आ रही है वो बता रहा हूँ आपको। अक्सर क्रिप्टो में ये कहा जाता है कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हालांकि होती फाइनेंशियल एडवाइस ही है, लेकिन बोलने में आसान लगता है। तो मैं भी ये बोल देता हूँ कि भाई कोई भी बात मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, उस पर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लीजिएगा। डू योर ओन रिसर्च एंड यू सी व्हाट विल हैपन। पहली चीज़ तो ये है कि हम बात करें अगर बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन ने 1,14,000 समथिंग से आई थिंक 2022 से अब तक बहुत बड़े मूव्स लिए हैं। बिटकॉइन इस वक्त 1,15,000 पे खड़ा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन 1,40 से लेके 1,80 के दरमियान में अपनी टॉप बना सकता है इस साइकिल पे। अच्छा, हम जब बात करते हैं ना साइकिल की, तो हम बात कर रहे हैं एक ट्रेंड जो हम देखते रहे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ नहीं है। मार्केट का बिहेवियर, मार्केट की पूरी साइंस एक स्टेप मार्केट में हुआ और बदल जाती है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस आपका धरे का धरा रह जाएगा। ये चार्ट, कैंडल स्टिक, ये वो जा रहा है, वहाँ यहाँ जा रहा है। अक्सर हम देखते ना, यूं खड़े होकर देख रहे होते हैं, धड़ुम करके नीचे आ जाती है मार्केट ना। अब क्या हुआ, कल टेक्निकल एनालिसिस तो ये बोल रहा था कि जी कई ओल्ड कॉइन्स थे वो बुल फ्लैग बना के खड़े हुए थे, और कई ओल्ड कॉइन्स थे जो अपनी डिसेंडिंग वेज जो होती है उसके ट्राइंगल से बाहर निकल चुके थे, और सब ने ये बोलना शुरू कर दिया था, ओहो अब हम ऊपर गए, हम ऊपर गए। तो मेरे भाई, वो अंदर डंडे समेत फ्लैग घुसा देती है मार्केट आपके अंदर कि जी आ जाओ वापस। तो मार्केट को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रेडर के लिए, अगर इन्वेस्टर है क्रिप्टो में उसके लिए भी। तो जो ओवरऑल मैं सेंटिमेंट इस वक्त मार्केट का देख रहा हूँ वो ये नज़र आ रहा है कि ऑल्ट्स आज भी अपने लोवेस्ट पे हैं। हम छोड़ दें सोलाना को, हम छोड़ दें मैं XRP को भी कहता हूँ, चले छोड़ दें। उसके अलावा अगर हम छोड़ दें BNB को, बिटकॉइन तो बिटकॉइन है, तो इन सब ने तो अपने ऑल टाइम हाई बनाए हैं, बल्कि बिटकॉइन ने तो ऑल टाइम हाई भी नए क्रिएट किए हैं। इन बाकी अब क्रिएट कर रहे हैं और थोड़े बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो ऑल्ट्स हैं वो इस वक्त अपने बॉटम के ऊपर ही हैं टेक्निकली। अगर हम पोल्का डॉट की बात कर लें, पोल्का डॉट के बारे में एक बात याद रखिएगा कि सप्लाई को 2 बिलियन अराउंड कैप कर दिया गया है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, स्पीड में, बैंडविड्थ में, और प्रोसेसिंग ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड में, तो मेरी नज़र में पोल्का डॉट डिज़र्व करता है टू बी
इक्विवेलेंट टू इथेरियम अगर पोजिशनिंग की बात करें, मैं तो इथेरियम से ऊपर ही लेता हूँ उसको। लेकिन चलें, अभी इथेरियम है तो हम बात बाद में करते हैं इसके ऊपर कि पोल्का डॉट को कहाँ होना चाहिए। मेरी नज़र में पोल्का डॉट को इस वक्त नंबर 2 होना चाहिए। अगर गेविन वुड का जो टैक है वो बेसिकली कमर्शियली वायबल हो जाए और ज़्यादा। थोड़ा सा मसला क्या है कि जो टेक्निकल लोग होते हैं ना, क्रिएटिव लोग होते हैं, थोड़ा सनकी होते हैं। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे इनका जो थॉट प्रोसेस और इनका जो बुनियादी तौर पे सोचने समझने की सलाहियत होती है और चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की सलाहियत होती है, वो मास्टरपीस बनाना है उन्होंने ये नहीं सोचना कि दुनिया क्या कहेगी। अच्छा, टू द एक्सटेंट कहीं ना कहीं मेरा भी अपना ऐसे ही दिमाग है कि दुनिया क्या कहेगी, भाड़ में जाए, हमने जो करना है वो करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो पोल्का डॉट कहीं ना कहीं बहुत ऊपर है टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन पोल्का डॉट की प्राइस जो है अभी तक रॉक बॉटम पे खड़ी हुई है, 4.2 के लेवल पे खड़ी हुई है। 3.7 3.6 का बॉटम लेके मार्केट ने अपने आप को 4.14 पे खड़ा कर दिया है। मुझे पोल्का डॉट यहाँ से कम से कम नहीं तो लगता है कि 5 to 10x मूव लेना चाहिए पोल्का डॉट को। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं दूसरे प्रोटोकॉल्स की, आप नियर की बात कर लें, आप एवैक्स की बात कर लें, ये सब जो है अच्छे मूव्स ले सकते हैं नेक्स्ट 60 to 70 डेज़ में। अगेन आई एम सेइंग ले सकते हैं, ये लेंगे नहीं लेंगे वो तो अल्लाह ही जानता है, या ये जो स्क्रीन है ये बता देगी आपको। लेकिन इस वक्त मार्केट में जो बिटकॉइन के करेक्शंस हैं, ये बात याद रखिएगा कि इन करेक्शंस से जो पैसे निकलें वो वेट कर रहे हैं मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर को देखने का। इस ऑल्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। वो ये वेट कर रहे हैं कि ऑल्ट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है नेक्स्ट 5 7 10 20 दिन में, ऑल्ट्स अपनी स्ट्रक्चरिंग कहाँ पे करते हैं। अगर ऑल्ट्स ने मोमेंटम शो कर दिया, जो कि आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है, 65 से वो कहीं ना कहीं 57 पे आ गई है। मुझे लगता है कि अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस 57 से कहीं ना कहीं फॉल कर जाती है 48 पे की है, पिछले साइकिल्स में इतनी तेज़ी के साथ की है, तो कहीं ना कहीं हमें ऑल्ट्स में रैलीज देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, अभी भी जो डोमिनेंस गिरी है उसमें मेजर रोल प्ले किया सोलाना ने, उसमें मेजर रोल प्ले किया है आपका BNB ने। इथीरियम भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप देखें तो वो 700 समथिंग से उठ के अभी वापस 4,500 के लेवल पे खड़ा हुआ है। तो अगर इस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस गिराई है तो अभी तक ओवरऑल अगर आप बात करते हैं ऑल्ट कॉइन मार्केट की, वो इस डोमिनेंस को नहीं गिरा रहे हैं। ये 4-5 हैं जिन्होंने बिटकॉइन की डोमिनेंस को नीचे की तरफ खींचा है। नीचे अभी मार्केट के अंदर जितने ऑल्ट्स हैं, मैं उन ऑल्ट्स की बात कर रहा हूँ जो केपेबल ऑल्ट्स हैं, जिनके पीछे बड़े इकोसिस्टम्स खड़े हुए हैं। मैं पोल्का डॉट की बात कर रहा हूँ, मैं नियर की बात कर रहा हूँ, मैं एवैक्स की बात कर रहा हूँ, मैं ICP की बात कर रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर अभी तक मूव नहीं कर पाई हैं। और ये चीज़ें अगर मूव नहीं करी हैं, जिनके फ्लैट कव पड़े हुए हैं, जिनके अंदर अभी आपको लग रहा है पिछले 2 साल 3 साल से एक्यूमुलेशन फेज़ है, ये वो की एसेट्स हैं जो ब्रेकआउट करेंगे। अच्छा, अगर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो बहुत दफ़ा लोग ये डिस्कस करते हैं कि नहीं यार ये साइकिल्स है, यूँ होगा यूँ, तो ये साइकोलॉजी क्रिएट की है ना टेक्निकल एनालिसिस ने। और क्या किया हुआ है, आपको बता दिया है कि अगर वो हैमर अपर साइड होगा तो मार्केट ऊपर चल जाएगी, हैमर नीचे होगा नहीं चल जाएगी। तो अगर 2-3 लाख 5 लाख 2 मिलियन लोग यही सोच रहे हैं और उसी तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर नीचे जा रही होती है उसी तरीके से। तो ये बात याद रखिए, टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू नहीं है, ये बुनियादी तौर पर आपकी साइकोलॉजी के अंदर बसा हुआ है। इसीलिए क्या होता है कि जब ये चार्ट स्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं, इन चार्ट्स के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होता है कि ये पोजीशन क्रिएट हो गई, तो बुनियादी तौर पे आप पोजीशंस ले लेते हैं। उसके बावजूद भी चार्ट और रिएक्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े मार्केट मेकर्स हैं, जहाँ बड़ा पैसा है, उनको पता है कि ये गधे इसी तरह चल रहे हैं देख देख के, तो वो उसी वक्त अपनी पोजीशंस को डिस्टर्ब करते हैं, आप वहाँ से नीचे आ जाते हैं। मार्केट के लिए हर बंदा जिसने पैसा लगाया है वो एक लिक्विडिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिक्विडेट होंगे, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, कि आप अगर लिक्विडेट होंगे तो वो पैसे कहाँ जाएंगे? वो पैसे उसके पास जाएंगे जिसने, अगर आप लॉन्ग में से लिक्विडेट हो रहे हैं तो जो शॉर्ट पोजीशन है उसके पास पैसे चले जाते हैं, और जहाँ पे वो शॉर्ट पोजीशन पे उसके पास पैसे जाते हैं वहीं से उसको फ्लिप करके लॉन्ग में आ जाता है। उसकी वजह ये है कि उसको पता है कि ये सारे गधे टेक्निकल एनालिसिस पे चल रहे हैं, इनको लगता है मार्केट ऐसे ही मूव करेगी। तो मार्केट टेक्निकली एक छोटे टाइम के लिए मूव करती है बिल्कुल चार्ट्स के हिसाब से, और आप पोजीशन ले लेते हैं बिकॉज यू नो द चार्ट्स आर वर्किंग ओके। बट एंड ऑफ द डे जिसने बड़े पैसे लगाने हैं वो आपके साथ मूव नहीं करेगा, टेक्निकली आप उसके साथ मूव करें जिसने बड़े पैसे लगाए हुए हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर बात है समझने की क्रिप्टो मार्केट में, वो ये समझने की बात है कि अगर आप कहीं पे एंट्री ले रहे हैं तो आपको अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लिक्विडेशन पॉइंट्स को बहुत लो रखना है, लो रिस्क लेना है, लेवरेज ज़्यादा नहीं करना है। तो फिर भी आप सर्वाइव कर जाते हैं इस तरह के ब्लो को। ओवरऑल मार्केट उसी तरह मूव कर रही होती है जैसे आप पहले देख रहे होते हैं, लेकिन आपका ग्रीड इतना बढ़ जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं यार मैं इतना, अगर मुझे लग रहा है मार्केट ने बॉटम किया हुआ है, या एक कैंडल स्टिक देख के मुझे लगता है कि नहीं यार यहाँ से तो अब मार्केट ने ऊपर ही जाना है, तो मैं बहुत ही हाई लेवरेज पोजीशन ले लेता हूँ जिसमें लिक्विडेशन पॉइंट्स होते हैं वो जस्ट लाइक
0.5% होते हैं, और मार्केट के लिए 0.5 करेक्शन, लाइक क्रिप्टो मार्केट के लिए 0.5 करेक्शन या तो 30% करेक्शन आ सकता है एक दिन के अंदर, तो लिक्विडेट हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे मार्केट में ऑप्टिमिज्म है, मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत दम है अगले 2 महीने को पावर करने के लिए, ऑल्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट अपने ट्रैक को ले सकती है उसी जगह पे, लेकिन आपने उसको कितना सेफली खेलना है वो आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो बुनियादी तौर पे जहाँ से मैं इस वक्त क्रिप्टो मार्केट को देख रहा हूँ, वो मुझे जो नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन 1,40,000 से 1,80,000 के दरमियान अपना टॉप बना सकता है। अच्छा, ये बात फिर मैं आपसे कहूँगा कि ये तो सब उन चीज़ों के हवाले से बात हो रही है ना कि जो हमने देखी है आज तक। कोई नया सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, बिकॉज बिटकॉइन इज़ अ वर्दी एसेट, वॉल स्ट्रीट कूद पड़ता है, उसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ये समझ में आ जाता है क्योंकि दिस इज समथिंग वर्दी ऑफ डूइंग दैट, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन टेक्निकली जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ये मुल्क होते हैं, या ये हम बात करते हैं हैज फंड्स होते हैं, ये इतने गधे नहीं होते कि ये हमें अमीर करें। तो ये बुनियादी तौर पे क्या करते हैं, इनको ये वेट कर लेते हैं, इनको इतना कोई जल्दी नहीं होती अमीर होने की। असल में क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, कि कई क्रिप्टो में इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि जिनकी बुनियादी तौर पे कुछ प्रॉब्लम है ज़िंदगी के, जो अपने बैड डिसीजन की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए, उनको नज़र आता है कि यार ये एक डिसीजन है क्रिप्टो का जो हमें छक्का मार के दे सकता है। तो इसमें बहुत सारे छक्का मारने के लिए आए हुए हैं। तो होता क्या है कि वो बड़ा रिस्क ले लेते हैं, कहते हैं चलो यार वैसे डूबे हुए हैं, अब कहते हैं ना हम तो इतने डूबे हुए हैं, अब मदीना में कौन डुबेगा। तो बुनियादी तौर पे वो रिस्क ले लेते हैं। लेकिन रिस्क लेते वक्त आपको कुछ कैलकुलेशंस हैं जो करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो आपको बहुत समझनी चाहिए। वो चीज़ें ये हैं कि मार्केट एक साइंस है, मार्केट एक स्टडी है। एवरी इन्वेस्टमेंट हैज़ अ स्टोरी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करूँ, एक कॉइन मैंने अभी 2-3 दिन पहले देखा, JUP के नाम से, जुपिटर है, सोलाना का बहुत बड़ा DeFi प्रोटोकॉल, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। 1.5 बिलियन की इस वक्त मार्केट वैल्यूएशन पे वो खड़ा हुआ है। मार्केट प्राइसिंग कह देता हूँ, वैल्यूएशन नहीं कह सकते। तकरीबन 4.5-4.6 बिलियन की टोटल वैल्यू लॉक्ड है उसके अंदर। और सोलाना के जितने बड़े मूव्स आए उसके बावजूद भी वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। उसने कोई इतने बड़े मूव्स नहीं है, बल्कि डिसेंडिंग ही है। लेकिन इस वक्त वो मुझे लग रहा है कि उसका जो फॉलोइंग वैज है उससे वो ब्रेकआउट कर रहा है। अच्छा, सोलाना इस वक्त मीम कोइन सीज़न नहीं आया, एक बात याद रखिएगा। सोलाना की प्राइस को 235 देख के लोग समझते हैं सोलाना टॉप कर गया। आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकता उसका प्राइस क्या होगा कल, क्या नहीं होगा। लेकिन सोलाना का एडवांटेज क्या है, आई थिंक ऑन अ चेन बेसिस अगर मैं बात करूं तो मुझे तो वो पोल्का डॉट से बहुत ही थकी हुई नीचे वाली चेन लगती है। लेकिन सोलाना के ऊपर एक्टिविटी बहुत है, सोलाना के ऊपर इस लेवल का काम है कि कई दफ़ा आप देखते होंगे सोलाना डाउन हो जाता है, चेन ही डाउन हो जाती है कि ये हम आउटरेज हो गया, ये बंद हो गया, फिर वो 2-3 घंटे में वर्क करके दोबारा खोलते हैं उसके बावजूद भी सोलाना के ऊपर बहुत काम होने की वजह से सोलाना का पोटेंशियल है। अभी तक मीम सीज़न नहीं हिट किया, मीम सीज़न आना है, ये भी तय है कि अगर मार्केट ने पॉजिटिव लेना है, मार्केट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, बिटकॉइन अपनी जगह प्रॉपर काम करता रहेगा, तो मीम सीज़न भी आएगा। मीम सीज़न में सोलाना इज़ अनदर पंप। ये तो अभी सोलाना मूव कर रहा है मार्केट के साथ, बिटकॉइन के साथ। सोलाना का असल मूव आना है, सोलाना में जब मीम कॉइन सीजन स्टार्ट होगा तो सोलाना की वैल्यूएशन फिर बढ़ेगी, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगी, नेटवर्क पे फीस कलेक्ट होगी, तो वैल्यूएशन बदलेगा। और सोलाना में एक एक्सचेंज है जुपिटर के नाम से, जो 1.5 बिलियन के अराउंड मार्केट कैप पे खड़ा हुआ है, 4.4 बिलियन टोटल वैल्यू लॉक है। अब जब मीम सीजन आएगा, सोलाना पे इतने मीम कॉइन्स हैं, तो डेफिनेटली जुपिटर भी डील कर रहा है उसके साथ। तो जुपिटर की जो TVL है वो आई थिंक 10 बिलियन 20 बिलियन भी पहुंच सकती है। तो जुपिटर अगर 0.5 समथिंग पे खड़ा हुआ है, करेक्शन लेके 1.87 से, बिकॉज जब लॉन्च हुआ उसके बाद से वो करेक्ट ही हुए जा रहा है, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जुपिटर में चांस है कि जुपिटर ने अपने स्ट्रॉन्ग मूव्स अपसाइड लेने, JUP, तो लोग उस पर फ्यूचर कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, रिस्क को अपने देखें, अपने लिक्विडेशन को बराबर रखें। यू नो दैट इन क्रिप्टो यू कैन लूज वट एवर यू पुट इन एट एनी टाइम ओवर द नाइट, तो उसका तो ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो कहा, एवरी इन्वेस्टमेंट इज़ अ स्टोरी। हर इन्वेस्टमेंट एक स्टोरी है, और दुनिया में कोई भी शख्स इन्वेस्टमेंट करता है वो स्टोरी में इन्वेस्ट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे बोलता है यार वो दरिया किनारे हाईवे बन रहा है और हाईवे के साथ जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगी, अब हाईवे का प्लान किसने दिया, कुछ नहीं दिया, बाद अब हाइप क्रिएट हो जाती है, र्यूमर्स आ जाती हैं, और आप कहते हैं कि नहीं यार ये तो बुनियादी तौर पे ऐसा होगा। तो ये होगा के अंदर ही इन्वेस्टमेंट है ना यार, है के अंदर तो इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करता, तो होगा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वही क्रिप्टो में भी है। बुनियादी तौर पे आप सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार ये चीज़ें होंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। आपको पता तो नहीं है कि वो होंगी नहीं होंगी, लेकिन बुनियादी तौर पे आप ये फोर्स ही कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो आप उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर जैसे जुपिटर जैसे प्रोटोकॉल्स हैं, वो काफ़ी हद तक, अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट आई बिलीव के वो बहुत बड़े मूव्स लेंगे। इसी तरीके से पोल्का डॉट है, पोल्का डॉट की सप्लाई कैप हो गई है, टेक्नोलॉजी एक्सीलेंट है, नेक्स्ट लेवल अपडेट्स आ रही हैं, प्राइस वहीं पे खड़ी हुई है,
3.5 से लेकर 4.5 के दरमियान ही फंसी हुई है पिछले 2 साल से. दैट कैन बी अ पोटेंशियल ब्रेकआउट टूवर्ड्स आई थिंक 20, 40, 60, आई डोंट नो, बट इट विल बी देयर. फिर अगर हम बात करते हैं नियर प्रोटोकॉल की, फिर अगर हम बात करते हैं एवैक्स की, फिर अगर हम बात करते हैं ICP इज अनदर थिंग दैट इज़ वेरी confusing, but a very potential blockchain. Massively corrected from their upside because of supply increase, plus definitely we were in the bear market. वो भी कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उसका भी प्राइस क्या है, 4 है 5 है वट 4 के 5 के दरमियान होगा प्राइस. तो वो भी एक अपनी जगह पे पोटेंशियल लगता है बिकॉज इट्स अ गुड ब्लॉक चेन, और उधर भी आपको लगता है कि मूव आ सकते हैं. तो मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट 2 मंथ्स के सिनेरियो में, कि मुझे लगता है कि 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स जो है ना वो हम अपनी मार्केट को आगे जाता हुआ देखेंगे, क्रिप्टो मार्केट को आगे जाता हुआ देखेंगे. हम टोटल कहाँ से करेक्ट करते हैं दिसंबर से जनवरी से वो मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया की जो फाइनेंशियल हालात हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं जनवरी तक ये पूरा साइकिल ख़त्म कर देंगे. और ये साइकिल ख़त्म करने के बाद अगर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी तो वो फिर वहीं पे खड़ा रह जाएगा. प्रॉफिट टेकिंग इज़ द मस्ट, ताकि आपको अगले साइकिल के शुरू में या मार्केट कहीं पर भी बॉटम दोबारा कर जाती है उसके शुरू में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास लिक्विडिटी मौजूद हो, आप उसके पास काम कर सकते हैं उसके अंदर. तो जहाँ से मैं क्रिप्टो मार्केट को देख रहा हूँ इस तमाम सिनेरियोज़ को बताते हुए, मुझे लगता है कि जो ऑल्ट्स हैं वो अब रैली लेंगे. दिखने में ये लग रहा है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ऑल्ट्स के अंदर मोमेंटम है. ऑल्ट्स के अंदर इस वक्त पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. जो बड़ी मनी है वो सिर्फ ये देख रही है कि उसका स्ट्रक्चर अगले 20 दिनों में क्या होता है. क्योंकि ये बात याद रखिएगा, जो बड़ा पैसा लगाता है ना उसको ये इंटरेस्ट नहीं होता कि यार मैंने 3.5 पे खरीदना, बॉटम पे खरीदना. नो भाई, उसको पता होता है मैं खरीदूंगा कहाँ से, निकलूंगा कहाँ पे. आपको मैच करना है, आपको मिरर करना है कि वो निकलेगा कहाँ से. हो सकता है कि आप पहले एंट्री ले रहे हैं बिकॉज यू आर द वन दैट वांट टू मेक मनी ना, लाइक अ बिग मनी. तो आपको तो वहीं पे आप तो अपनी कन्विक्शन के साथ चल रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो कुछ बड़े नोट छापने और मैंने उधर जाके पोजीशन ले ली. अब अगर डूबूंगा नहीं डूबूंगा. तो एंट्री का डिसीजन तो चल ठीक है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है वो है एग्जिट का डिसीजन. और एग्जिट का डिसीजन क्या है कि मार्केट ने पिछले साइकिल्स के अंदर किधर से अपवर्ड मूवमेंट शुरू करी थी ऑल्ट्स में, और वो कितने एक्स पे रुके थे जाके. और एक बात याद रखिएगा, जब मार्केट कैप बड़ा होने लगता है ना तो उसके अंदर मूवमेंट स्लो हो जाती है. लाइक अभी बिटकॉइन है, बिटकॉइन फॉर एग्जांपल एट द मोमेंट 1,15,000 पे खड़ा हुआ है. अच्छा, अगर आप उसके पहले साइकिल्स में चले जाएंगे तो जहाँ पे वो सेंट्स में था, डॉलर्स में था, फिर $100s of dollars में था, तो डेफिनेटली उससे तो मूव बहुत तेज़ आ रहे थे ना यार, क्योंकि वो एक छोटा मार्केट कैप था. यानी $100 बिलियन अगर मैं 200 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप में डालूंगा, और अगर मैं 500 बिलियन पे डालूंगा, 1 ट्रिलियन के 3 ट्रिलियन के मार्केट कैप में डालूंगा, तो वो उठान जो होगी प्राइस की उसमें बड़ा फर्क होगा. तो बिटकॉइन के अंदर अभी कोई ऐसा मूव नजर नहीं आता कि अभी बिटकॉइन डायरेक्ट ही 5-7 लाख पे जंप कर जाएगा. बिटकॉइन का अगर मैं मूव्स देखूं तो मुझे बुनियादी तौर पे लगता है कहीं ना कहीं बिटकॉइन में जो बड़े मूव्स आने, मोमेंटस मूव जिसे कह सकते हैं कि जी वो मिलियंस में उसकी प्राइस जाएगी, वो कहीं ना कहीं 2029, 28 वाला जो साइकिल होगा उससे जाएगी. उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन की क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट हो गई है मार्केट में. ये जो बातें थी ना जुआ है, सट्टा है, जाइल गंवारों की, जिनको टके का कुछ पता नहीं था, वो पीछे छोड़ गई मार्केट. उनको बोला दफा जो इधर से. तो मार्केट अभी जा रही है आगे. मार्केट को पता है हमने क्या करना है, बिटकॉइन को पता है मैंने क्या करना है. आपको पता है, आपको नहीं पता, उससे आपका अपने मसले मसाइल हैं. बिटकॉइन को मुझे लगता है कि 2029 में लार्ज लेवल इंस्टीट्यूशनल बाइंग मिलेगी, 28, 29 में, 28 का एंड और 29 के शुरू में. और मुझे लगता है कि बिटकॉइन को कंट्रीज मिलेंगी, हर नई कंट्री उसको मिल रही होगी कि जिसमें वो एक्यूमुलेशन हो रही होगी. एंड व्हेन इंस्टीट्यूशन कम इन, व्हेन द कंट्री कम इन, बिलीव मी, ऑल द बिग इन्वेस्टर एंड द बिग मनी विल फॉलो दैट. So this is from where another big parabolic move on the Bitcoin can be seen, where I can foresee in 2035 Bitcoin reaching somewhere around $5 million very easily. 21 million total Bitcoin, around 20 million on the table, and rest of 1 million, rest of the 1 million next 100 years. And the asset has the potential to replace gold, because the gold is hard to carry, hard to manage, and Bitcoin is something that is very handy. Bitcoin is something very portable. So I believe that the biggest move in the Bitcoin in terms of prices after the next correction, for example, if we reach 180,000 at maximum, or 200,000, whatever, 140,000, so we can easily be corrected 90, 86, or 90, 80, 70,000. Okay. So from there, if Bitcoin will move towards 500,000, 600,000, then millions in 2035, so that will be the case that Bitcoin will find its actual place where it has to be. Another thing is that when you talk about Bitcoin is a proof of work thing. लेकिन जो प्रूफ ऑफ स्टेक है वो बेसिकली असल टैक है जो क्रिप्टो को ऊपर लेके आएगा.
उसकी वजह ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, इन सब के पास है। इथेरियम हो गया, BNB हो गया, पोल्काडॉट हो गया, सोलाना हो गया, नियर हो गया, एवैक्स हो गया, एवलांच, यानी ये बुनियादी तौर पे वो हैं जो दुनिया को यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन एंड अ फाइनेंशियल फ्रीडम विद देयर ओन इकोसिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि ये पीछे रह जाएंगे, इनमें और बड़े मूव आने वाले हैं। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आपका पर्सपेक्टिव, आपका क्रिप्टो से क्या लेना देना है, ये डिफाइन करेगा कि आप अपनी नेटवर्क को कहाँ पे एंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक साइकिल ट्रेडर हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि बिटकॉइन में पोजीशन लेना इस वक्त बेवकूफ़ों वाला काम है। आपको ऑल्ट्स में पोजीशन लेनी है, रिस्क लेंगे आप डेफिनेटली, रिस्क के बगैर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जाएंगे, इफ़ यू वांट टू मेक गुड मनी इन दिस साइकिल लाइक 2-3-4 months, यू विल टेक पोजीशन इन ऑल्ट्स। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस कैन बी, वो आपके रफड़ा भी पड़ जाएगा, हो सकता है रुक गई मार्केट, नहीं हुआ, दुनिया में कोई ऐसा इवेंट हो गया, किसी ने बम मार दिया किसी कंट्री के ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया, तो मार्केट नहीं चली जाएगी। फिर आप बोलेंगे साइकिल कहाँ गया, तो साइकिल इधर ही चला गया। लेकिन एंड ऑफ द डे अब आप करना क्या चाह रहे हैं ये आपको पता करना है। आपके पास ये चॉइस तो हमेशा मौजूद है ना कि यार आप एक एनालिसिस कर रहे हैं कि यार दुनिया में ये फील्ड कहाँ तक जाएगी। आपको पता है एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है कि जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है। मेरी नज़र में इथेरियम इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, इथेरियम इज द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फाइनेंस। मेरी नज़र में पोल्काडॉट विल डू द सेम थिंग। एक और इकोसिस्टम है सोरा, जिसके बारे में दुनिया गालियाँ ज़्यादा देती है, लेकिन डेफिनेटली वो जो काम कर रहे हैं CBDCs के हवाले से, एक्चुअली DeFi के हवाले से सोरा इकोसिस्टम की तरह कोई काम नहीं करा। लेकिन वो अलग बात है कि वो एक एड़े किस्म के लोग हैं, उनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं। वो कहते हैं कॉइन की वैल्यू गई भाड़ में। हमने ये एक फार्मूला बना दिया है कि इफ़ समबडी डू द वर्क फॉर फ्यूचर प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर इकोसिस्टम, वी विल पे दैम इन आवर कॉइन नोन एज जोर, एंड द जोर वैल्यू प्लमेट लाइक हेल डाउन बिकॉज ऑफ दिस। इट्स अ हाइपर इन्फ्लेशन, बट वो जब प्रोड्यूस करेगा इकोसिस्टम, 1 लाख 2 लाख का मार्केट कैप कहाँ से वापस आता है, दैट इज अनदर स्टोरी। ये पोल्का स्वैप हो गया जो उनका डिसेंट्रलाइज इंजन है, दैट इज ऑन 00015, दैट लुक्स लाइक हेल चीप और लाइक अ फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग। तो मुझे लगता है फ्यूचर में जाके इकोसिस्टम्स लाइक सोरा डेफिनेटली दे कम अप, बिकॉज यू नो यही वो पॉइंट है जो आपको समझना है कि अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कि यार एक चीज़ में पोटेंशियल है, एक चीज़ फ्यूचर है, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन आपकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। आप बोलते नहीं यार मुझे तो, मैंने कर्जा लेके कहीं से 1 लाख दरम लगा दिए हैं, मैंने 1 लाख डॉलर लगा दिए हैं और मुझे उसका रिटर्न चाहिए, तो डेफिनेटली गेट आउट एट 300,000। बट इफ यू वांट टू पुट योर $10,000 और 10,000 dirhams in for the next 10 years or 5 years or 7 years, believe me, this is where the real money lies actually, because end of the day जो फोकस है इस वक्त ब्लॉकचेन का, वो ऑक्यूपाई कर लेना है करंट फाइनेंशियल सिस्टम को, जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है, जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। लोग समझते हैं कि सट्टा हो गया, टोकन हो गए। एक मैं पाकिस्तान में पीछे बात की कि कसिनो की तरह है, वहाँ जाके जब आप टोकन खरीदते हैं, तो भाई इन गधों से तो कोई इनको नहीं समझाना आपने ना, इनकी बातें सुननी है। उसकी वजह ये, इनको कुछ पता ही नहीं दुनिया कहाँ जा रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ पाकिस्तान में ब्लॉकचेन पे काम हो जाना चाहिए था अच्छा खासी। पाकिस्तान कहता है जी बिटकॉइन अडॉप्ट करें। बिटकॉइन क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? बिटकॉइन माइन करो, अपनी ब्लॉकचेन्स लेके आओ, अपना काम करो। ये जो दुनिया के इकोसिस्टम है, टेक्नोलॉजी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये आपकी टेक्नोलॉजी में आपकी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट क्या हैं, आपका इकोसिस्टम कितना लिबरल है टू प्रोसेस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्पसेस। तो हमें इस वक्त इस तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट आता है कि जब तक आप एक फील्ड को समझेंगे नहीं कि वो क्या करने के लिए है और उससे आप क्या हासिल कर सकते हैं, आप अलग अलग चीज़ों के अंदर लगे रहेंगे। तो बुनियादी तौर पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं कोशिश करता हूँ कंक्लूड करने की। मेरी नज़र में एक फुल फ्लैज ओल्ड सीजन इज़ ऑन द होराइजन, लेकिन नॉट फॉर एवरी ओल्ड, नॉट लाइक 2021 और उससे पहले के साइकिल जिस वक्त दुनिया की हर चीज़ ऊपर चली जाती थी। बिकॉज अब इतने कॉइन्स हो गए हैं कि अभी कन्फ्यूजन भी बहुत है। तो जितने नोन प्रोजेक्ट्स हैं, जितने नोन टोकन्स हैं जो यूटिलिटी रखते हैं, तो वो तो शायद जो अगर ये आता है तो वो तो ऊपर जाने ही जाने। मीम कॉइन्स का एक सीज़न आना है, वो भी फ्लाइट ऊपर की है, क्योंकि वो साइकोलॉजी रिलेटेड है ना। मीम इज़ समथिंग दैट पीपल एसोसिएट विद देमसेल्फ। तो ये बात याद रखिएगा, दुनिया में इंसान है बुनियादी तौर पे जो चीज़ को वैल्यू देता है। कोई चीज़ वैल्यूएबल है नहीं है, उसका डिटर्मिनेशन इंसान है। यानी फ़र्ज़ कर लें एक पत्थर भी है ना, अगर उसको 2 लाख लोगों ने वैल्यू दे दी तो वो पत्थर हीरे की कीमत से ज़्यादा हो सकता है। ये इकोनॉमिक्स है ना यार, ये तो नहीं है ना वो ज़्यादा क्यों हो गया। आज की दुनिया है या पता है हमें कि वर्थ किस चीज़ की होती है, वैल्यू किस चीज़ की होती है, सब चीज़ें हमें पता है। कचरा भी होता है, बहुत महंगा बिक रहा होता है, सही है, वो कचरे की औकात है कि वो कचरा ही रहेगा, वो बिग भले से महंगा रहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हम सोच रहे हैं जब हम कोई अच्छी चीज़ सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिज़नेस की, तो बिज़नेस ये नहीं देखता कि कौन कचरा है कौन कचरा नहीं है। इफ़ समथिंग वर्क्स इट हैज़ टू
तो वो तो चल रहा है इस तरीके से। तो मीम कॉइन एक तरीके से लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो मीम कॉइन्स भी ऊपर जाएंगे। उसके अलावा हाँ, कोई बंच ऑफ 10-20% कॉइन्स है जिनका कोई लेना देना नहीं है, ना कोई यूटिलिटी है। अब जब सभी चल रहे होंगे तो वो भी चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट ओल्ड कॉइन सीजन इज़ ऑन द होराइजन, और वो करीब है, बहुत करीब है। अगर मार्केट में कोई बड़ा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता बिटकॉइन का, कोई दुनिया में मैक्रो लेवल के ऊपर बड़ा क्राइसिस नहीं आ जाता, ब्लैक स्वाइन इवेंट नहीं आ जाता, कोई क़यामत नहीं टूट पड़ती, तो मुझे लगता है कि वी आर स्टैंड बाय फॉर द बिग ऑल्ट सीजन. If somebody is doing future trading on that, you just need to manage your liquidations. You need to manage your liquidation point very low, play with a very less leverage, play with very less excess in your positions. If you are in a spot, you have been accumulating coins for last 2-3 years, you always have a chance to accumulate some more. If your coin or token has not made moves like parabolic, or you can say like 200-300%, so there is a chance that if your ecosystem is worthy, if the coin that you are targeting is worthy, that can take some parabolic moves if everything stay okay in the market. And sometimes it's very difficult to understand that what we are dealing with is not a magic. It's something like a science. Is something that you believe that it's a next generation investment portfolios, it's a next generation investment stream. So कहीं ना कहीं आप इस मार्केट को रिस्पेक्ट करें. अगर आप 4.15 पे पोल्काडॉट आज बाई करते हैं, वो 40 पे भी चला गया, करेक्ट भी हो गया, तो फिर वापस कहीं ना कहीं 200-200-300 तो चला ही जाएगा 5 साल में. तो अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी, दैट डजंट मेक एनी सेंस. लेकिन अगर आप 40 पे जाके बाई कर लेंगे तो फिर वो बेवकूफ़ी कहलाएगी कि यार आप फिर वापस आएंगे 4 पे, फिर वहाँ से जाएंगे. तो बेहतर है कि यार अगर आप 4 पे बाई कर लेते हैं, आप 1 लाख पोल्काडॉट अगर आपने ले लिए, तो आप 40 पे जाके 20,000 बेच दें, या पूरे भी बेच दें, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा. लेकिन हाँ, 20,000 बेच दें, 20,000 को होल्ड कर लें. नेक्स्ट साइकिल में जब वो कहीं नीचे आएगा, पहले तो ये देखना नहीं ऊपर कितना जाएगा, उसके बाद फिर फैसला होगा कि मैंने बेचने या क्या करना है. अगर वो 40 पे ही चला गया तो हो सकता है कोई अलग सिनेरियो. अगर वो फिर 80 चला गया तो एक अलग सिनेरियो, 60-70-80 चला गया तो अलग सिनेरियो है. तो आप कहीं ना कहीं 20,040 में से बेचेंगे, यानी 50% होल्डिंग लिक्विडेट कर लेंगे. फिर अगर नीचे आएगा फिर बाई कर लेंगे. आप चाहेंगे पूरे बेच देंगे, आपको पोल्काडॉट से मोहब्बत नहीं है, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तो पोल्काडॉट ने अगर अपना टॉप बना लिया, बेच दें, वो नीचे आएगा खरीद. दिस इज़ ऑल व्हाट यू वांट टू डू ना. आपने जो करना है वो आप करेंगे. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, आपको याद रखने वाली चीज़ है, वो ये है कि ये मार्केट जा नहीं रही कहीं पे भी. देखिए, मार्केट का पावर ये है कि 24/7 किसी लोगों की उंगलियों पे है. आपने देखा होगा टिकटॉक को ना, कि एक से एक जो चावल है ना वो भी हिट हो गया ना. क्यों? बिकॉज एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे लाइक ओवरनाइट आप कुछ भी कर सकते हैं. लाइक आप सबकी उंगलियों के ऊपर चल रहा है. तो दिस इज़ द फ्यूचर. दिस इज़ समथिंग दैट इज़ देयर इन द वर्ल्ड, एंड दैट विल बी देयर इन द वर्ल्ड. But believe me, you will have to invest, or you will have to take positions in all the worthy things. When we talk about worthy thing, I talk about all top 30 of the market cap wise tokens and coins, top 50, top 100, excluding the meme coins. And definitely you will have to separate stable coins also, because they are not something that you put your money for appreciation. Sometimes you take a stable coin and put in staking to get more money or more tokens from other protocols. That is entirely different ball game. But right now I see the market is ready for a rally, until unless we will see something very bad happen in the macros across the world. We will see 10x 5x gains in next 2 months in many of the alts. 100x 1000x, I don't know if some of the alts can do the notable, but some of the very low cap alts can do that thing. So what I'm seeing the market's going towards is going higher from there in next couple of months for alts. Bitcoin can be like 140 to 180 range. If Bitcoin will correct from right now, that will be a very, very bad impact on the old coins. Looks very least probable, but always on the card. So be very cautious, take your risk management intact. और आपको ये भी सोचना है कि आप जो पैसे लगाते हैं वो पैसे होने चाहिए जो अगर डूब भी जाएँ तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े. ऐसे ना दाल रोटी के भी लाले पड़ जाएँ, आपको सुबह रोड पे आ जाएँ. तो बुनियादी तौर पे it's all about risk management, because the stream of that particular asset is going higher and higher in couple of years, in 5 years, 10 years, whatever. थैंक यू वेरी मच. ये इस वक्त मेरा क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस था. तो आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, आगे कोई भी चीज़ होगी हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह.